बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों और मेरी प्यारी बहुओं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन बिरयानी। ठीक है, और ये मैं आपको पहले चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी कि किस तरीके से डलनी है। ये है कुटी मिर्चें 2 चम्मच, ये है 2 चम्मच ज़ीरा और धनिया, ये है बिरयानी मसाला, ये है नमक, ये है केचप। मैं बनाती हूँ केचप वाली बिरयानी, ये बहुत टेस्टी बनती है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टमाटर है, और ये 2 पुदीने की गठियाँ हैं, और ये इमली है, और ये सब्ज़ मिर्च है, और ये आधा किलो चिकन है मेरे पास। ठीक है, और ये देखें, ये पतीली में मैंने देखो पतीली में ना घी डाल के रखा हुआ, तकरीबन आधा एक पाव है घी, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है घी। ठीक है, और मैं फिर आपको बताती हूँ आगे। ये देखो बेटा, ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी, जो मैंने घी बताया था आपको, उसको गर्म कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और ये जो चिकन है ना, ये मैंने इसके साथ ही डालना है। ठीक है, और ये देखें, मैं डालती हूँ नमक, तकरीबन कोई 2 चम्मच है नमक भी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा लाल करूँगी गोश्त को, और साथ साथ आपसे बातें करेंगे। देखना माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी ना ये, कि बहुत बहुत आता है बिरयानी का। इसका केचप वाली बिरयानी होती है ना, बहुत मज़े की होती है। ये देखें, मैंने 2-4 मिनट ना इसको गोश्त को इस तरीके से लाल कर लिया। ठीक है, मैं इसमें डालूंगी इस चीज़ है। ठीक है, ये देखें कुटी मिर्चें 2 चम्मच ये डाल दिए मैंने। फिर जनाब जी मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, ये डालूंगी। ठीक है, और भी थोड़े से मैं डालूंगी इसमें पुदीने के पत्ते, ये जो इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ साथ चलाते हुए रहना। उसके बाद मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्च और इमली, ये इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ी सी देर ना ज़रा फ्राई कर लूँ, ताकि ना इसका जायका जो है ना इसके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखो बेटा, मैं टमाटर डालना भूल गई थी, ये अब मैं डालने लगी टमाटर। ठीक है, इसके साथ ही, ताकि ये भी मिक्स हो जाएंगे, और वो मेरा जो है ना मसाला वो भी भून जाएगा। ठीक है, चिकन ही भून जाएगा, थोड़ा गल भी जाएगा और भून भी जाएगा। ये देखो, मैंने ये चिकन ये भून गया ना, इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के ना, कोई 1 कप, और इसको ज़रा चिकन को गला लेंगे। ठीक है बेटा, जब चिकन गल जाएगा ना, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखो बेटा, भुनाई हो गई ना इसकी। अब मैं इसको डालूंगी पानी, 2 गिलास तकरीबन। ये देखो इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये 2 गिलास पानी डल गया। अब ये देखो, अब ये है बिरयानी मसाला, इसमें मैं डालूंगी आधा बिरयानी मसाला। अब मैंने 2 गिलास पानी डाल के ना ये आधा डाल दिया। अब इसके अंदर जब खौल आएगी ना, फिर मैं आपको चावल बताती हूँ कि इसमें चावल डलने हैं। ठीक है, चलो। ये देखो माशाल्लाह आ गए ना। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने 1 किलो चावल पहले तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। ठीक है, अब मैं वो डालूंगी इसके अंदर। ये देखो 1 किलो चावल स्टेन करके रख लीजिए। 1 घंटा भिगोने के बाद फिर इनको स्टेन करना है। ठीक है, ताकि ये आराम से हो जाए। और देखिए ये माशाल्लाह ज़बरदस्त आएगा ये चावल। ये देखो इतना पानी होना चाहिए। ठीक है बेटा, ताकि चावल आपके आराम से गल जाए इसके अंदर। फिर नमक ज़रूर चख लेना चावलों में, जब इसकी खौल आती है ना, नमक ज़रूर चखना चाहिए, इसलिए कि नमक से पता चलता है आपको कि नमक सही है कि कम है। इसमें थोड़ा सा नमक कम था, मैंने और डाल दिया, तकरीबन आधा 1 चम्मच। अब ये जो बिरयानी मसाला मैंने बचाया हुआ था ना, अब मैं ये भी सारा डाल दूंगी। ठीक है, सारा ये भी डल गया, और ये पुदीना। ठीक है, ये देखें सारा पुदीना जितना भी था, 2 गंठियाँ पुदीना था, थोड़ा सा मैंने पहले डाला था, बकाया मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं हल्के से बस 1 दफ़ा और चलाऊँगी इसको, उसके बाद इसको लगा दूँगी दम पे। वो मैं आपको बताती हूँ कि दम पे कब लगाना। ठीक है, ये देखो बेटा, अब ये ऐसे होगा ना चावल। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चलाऊंगी और इसको दम पे लगाऊंगी। ठीक है,
कम से कम ना इसमें आधे घंटे का दम लगना ही चाहिए, क्योंकि फिर चावल बिल्कुल खड़े खड़े आएंगे सही। ठीक है, आधे घंटा लगेगा इसको। अब मैं बिल्कुल चूल्हा हल्का करके इसको छोड़ दूंगी। ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये आराम आराम से पक के और ये खुद ही दम पे आ जाएंगे। ये देखो, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, ये देखो अब इतने खुश्क हो गए ना, अब मैं इस पर लगा दूंगी केचप। ये देखें, ये इस तरीके, ठीक है, ये वाला केचप इतना। फिर देखना आप, माशाल्लाह इतने मज़े की बनेगी ना बिरयानी आपकी, सारे कहेंगे वाकई में केचप वाली बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है। बस अब आपके चावल ये हो जाएंगे तो समझ लो तैयार हो गई। देखो बेटा कितनी शानदार और लजीज बनी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसमें आपको खाने से ना कोई नुकसान नहीं होगा, ना पेट फूलेगा आपका ना वैसे। ये सादी और अच्छी बिरयानी है। इसके साथ आप रायता लें, मैंने रायता बनाया नहीं बेटा। इसके साथ आप सलाद लें, बहुत मज़ा और बहुत अच्छी लगेगी। और मेरा बेटा ज़रूर लाइक ज़रूर कर दिया करो बेटा, ताकि मैं आगे से आगे आपको बना के दिखाऊँ। जब आप लाइक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर मैं क्या बनाऊँगी? देखना भी तो चाहिए ना आपको। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, ज़रूर देखना मेरी बेटियों, बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपको इंशाल्लाह खा के भी। अल्लाह हाफिज़।